नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं बीएसएन यानी बिल्कुल सटीक न्यूज। आपको बता दें, बीते सोमवार को फरीदाबाद के सेक्टर 24 में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग तो घायल हुए थे, वहीं लोगों की जान बचाने गए फायर कर्मियों की भी मौत हुई। और आज एक और दुखद खबर सामने आ रही है। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम आज होगा और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। कल जो है सफदरजंग, दिल्ली के सफदरजंग पहुंचे थे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करेंगे, लेकिन खबर बड़ी दुखद है क्योंकि लगातार मौत की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार के बाद जब ये घटना हुई थी तो तब मौत के आंकड़े नहीं थे, तब घायलों के आंकड़े थे, लेकिन अब रोजाना जो है मौत की खबरें सामने बढ़ती जा रही है और इलाज के दौरान मौत हो रही है। कल ये पहुंचे थे दिल्ली के सफदरजंग, तो उस दौरान भी एक फायर कर्मी की मौत हो गई थी। कई बड़े सवाल उठाए थे नरेश शास्त्री ने, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या सवाल थे वो। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन बड़ी दुखद घटना आज भी फिर सामने आई है। कुल 5 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कल एक फायर कर्मी की मौत हुई थी और आज एक पुलिस कर्मी की, और एक अभी भी जिंदगी मौत की जो है जंग में जूझ रहा है। बिल्कुल, मैं नम आंखों से और दुखी हृदय से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कालका इंडस्ट्रीज में आग लगी और उसमें लगभग 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए, उनमें से लगभग 5 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जो एक हृदय विदारक घटना है। शहर पूरी तरीके से स्तब्ध है, दुखी है और इस घटना ने शहर में दुख के बादल चारों तरफ फैला दिए हैं और लोग संशय में हैं और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल एक कि ज्वलनशील पदार्थ खुले आसमान में सड़क पर कैसे रखा गया, जिला प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज भी इस घटना के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में, मार्केटों में, अन्य स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ खुले रोड पर, खुले आसमान के नीचे रखे हैं। तो जिन विभागों की जिम्मेदारी बनती है उनका सरकार जांच कराए और उन पर कार्रवाई करे और इसको प्रतिबंधित करे, बाहर ना रखे जाएं। जिन केमिकल कंपनियों में केमिकल होते हैं इंडस्ट्रीज में, उनमें सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करवाया जाए, तब वो इस तरीके के खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करें या उनका भंडारण करें या बिक्री करें। एक बात। दूसरा, जिस दिन ये घटना हुई 16 फरवरी सोमवार को, उस दिन जिला प्रशासन ने ये दावा किया कि सभी घायलों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा और 500 रुपए के पर्चे भी जो है उसके बाद सरकारी फीस घायलों ने स्वयं अदा की, 500 से 1000 रुपए की सरकारी फीस। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो सरकारी अस्पताल जो उनके अधीन है उसमें मरीजों को देखने, उनका मुआयना करने नहीं आए, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में वो उनको देख करके गए। ये भी सवाल खड़ा करता है क्योंकि सरकारी जो जिला अस्पताल बादशाह खान है, फरीदाबाद बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, इंडस्ट्रियल हब है, तो यहां बर्निंग वार्ड ही खत्म कर दिया गया है। जो बर्निंग केस थे उस दिन, जो लोग झुलसे जले, उनको आम साधारण वार्डों में इलाज दिया जा रहा था। ये सवाल है। और अगला सवाल ये है कि घटना 16 फरवरी को हुई सोमवार को और आज लगभग 6-7 दिन हो गए। सरकार ने इस घटना पर किसी प्रकार का भी बयान जारी नहीं किया है, ना मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जबकि मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान होने के नाते मैंने जो आबकारी कराधान मंत्री है, क्योंकि जो फायर डिपार्टमेंट है वो उनके अधीन आता है, मैंने उनको और फायर के डायरेक्टर
शेखर विद्यार्थी जी को सोमवार 16 फरवरी को ही मैसेज कर दिया था, बात की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कल जब भविचंद फायरमैन की मृत्यु हुई, उस टाइम भी मैंने उनको फोन किया, टेक्स्ट मैसेज किया, तो फायर डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप लिखित चिट्ठी दीजिए, आप क्या चाहते हैं। तो मैंने उनको लिखित चिट्ठी भिजवाई और ये मांग की है कि जो फायर और पुलिस के कर्मी हैं उनको 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि दी जानी चाहिए, शहीद का दर्जा दिया जाए और आश्रित को एक परमानेंट नौकरी। भविचंद शर्मा की एक 9 वर्षीय बेटी है जो मानसिक विकलांग है। दोनों बेटियों का ही, 2 बेटी हैं उनका पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा, जो रवि PSI है उसके परिवार बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा या उनके परिवार को भी सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा जो हादसा हुआ या जो एक कैजुअलिटी हुई है और उसमें 2 फायर कर्मी, यानी कि एक फायर कर्मी की मौत हुई और एक फायर कर्मी 70% से ज्यादा रणबीर जो है वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। हम उम्मीद करते हैं हालांकि उसकी सेहत जल्दी सही हो, लेकिन उम्मीद बहुत कम लगती है। बड़े दुखी मन से इन्होंने कहा है कि जो है आगामी कुछ दिनों बाद जो है एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी जो जो शहीद हुए हैं, वहीं मांग की जाएगी कि जो मुआवजा है, नौकरी है, परिजनों को दी जाए और अगर सरकार नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी इन शहीदों के लिए। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।